हरे हरे राम राम हरे राम राम हरे राम कृष्ण। हरे 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 प्रणाम कृष्ण माता जी, सादर प्रणाम सभी भक्तों को, सादर प्रणाम माता जी। हाँ माता जी, कल क्यों नहीं आ रही माता जी आप मंगलवार को? हरे कृष्ण माता जी, क्या कह रहे हो? मंगलवार को नहीं आए ना आप क्लास में? कल तो छुट्टी थी, परसों। अच्छा माता जी, पता नहीं यहाँ शादी चल गई है, दो शादी है, शादी में मतलब चले गए। थोड़ा वो दोनों अटेंड करनी पड़ेंगी यार, जरूरी भी है मतलब। हाँ हाँ, जाना ही पड़ेगा, तो परिवार में हो तो खासकर। कभी कभी मिस हो जाया करेगा कुछ दिन, मतलब एक हफ्ता। परिवार में शादी है सॉरी कि माता दोस्त में जी। है? जी माता जी, मतलब इनके ना दोस्त हैं, दोनों ही अच्छा दोस्त अच्छा। हैं, और जैसे एक तो मतलब दोस्त है भी नहीं वो, मतलब चले गए, जैसे उनके बच्चे हैं तो जैसे थोड़ा ज्यादा हाँ, जाना ही आना जाना पड़ेगा, थोड़ा। दोस्ती में भी जाना हाँ पड़ेगा। इस वजह से थोड़ा। कोई बात नहीं। अच्छा, मैं ये कह रही थी, आप पूछ रहे थे ना उस दिन कि शिव शंकर भगवान शिव जी के बारे में पूछ रहे थे ना आप मेरे से। जी तो माता शिव जी। तत्व तो एक ही बताया है, जैसे कृष्ण एक है ना, अच्छा। इसी प्रकार शिव तत्व तो हम्म। एक है। जैसे रुद्र अवतार है ना शिव जी के, वो अलग अलग हम्म। ब्रह्मांड में है, शिव तत्व एक ही है। हम्म। ठीक है। अच्छा जी, जैसे मान लो 11 रुद्र है तो वो अलग अलग है, मतलब है हाँ, ना अलग अलग उसमें। ब्रह्मांडों में है। क्योंकि मैं उस पर देख रही थी ना, चैट जीपीटी एक वो है ऐप, आप कोई भी इसको डाउनलोड कर सके, उसमें कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं अपना। बच्चों को अच्छा पता है, अच्छा आप उससे करवा सकते हो। तो उसी में यही बताया था कि शिव तत्व तो एक ही है, बस रुद्र जो अच्छा अवतार है जी। ना वो अलग अलग ब्रह्मांड में है। जैसे कृष्ण अच्छा भगवान के जी। अवतार नहीं थे ना, लेकिन कृष्ण तो एक ही है। इसी प्रकार से शिव हम्म। एक ही है कि दूध से दही बन सकता है, लेकिन दही से दूध नहीं बन दो सकता। बन सकता हाँ, है जी। तो शिव जी जो है बहुत। बहुत ही गहराई है, बहुत ही गहरा तत्व है। शिव तत्व को समझने के लिए बहुत वो बात है, हाँ बुद्धि जी। चाहिए। तो इसलिए जी। जैसे हमारे आचार्य भी के बारे ये वरिष्ठ वैष्णव समझाते हैं, तो शिव तत्व मतलब बहुत ही गूढ़ है ना, उसको समझना। तो यही उदाहरण देते हैं वो हमेशा कि दूध से दही बन सकता है, लेकिन दही से दूध नहीं बन सकता। तो शिव हाँ जी बस इतना ही कभी फर्क है, नहीं, मतलब कि ज्यादा नहीं है ब्रह्मा जी की मतलब। मृत्यु होती है, शिव जी की कभी मृत्यु नहीं होती। जैसे कृष्ण एक है, ऐसे शिव जी एक है, रुद्र अवतार है उनके। जैसे कृष्ण के इतने सारे अवतार हैं अलग अलग, वैकुंठ में नारायण अवतार है, कहीं नरसिंह अवतार है, इस प्रकार से शिव जी के अलग अलग अवतार हैं। ठीक है। ठीक। तो बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण। बहुत तो बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। प्रार्थना करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नाम्ने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी प्रश्न। तो आज हम कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता यथारूप। इसमें 18 अध्याय हैं, 700 श्लोक हैं, और अभी हम पढ़ रहे हैं अध्याय 18 उपसंहार संन्यास की सिद्धि, और श्लोक संख्या आज हम करेंगे 65। तो कल हमने किया था 62, 63, 64। तो उसमें भगवान बता रहे हैं, हे भारत, सब प्रकार से उसी की शरण में जाओ। यानी भगवान कह रहे हैं सब प्रकार उसी की शरण में जाओ, उसकी कृपा से तुम परम शांति को तथा परम नित्य धाम को प्राप्त करोगे। तो उसी की शरण में यानी भगवान की शरण में जाओ। अगर भगवान की शरण में जाओगे तो उनकी कृपा से तुम परम शांति को, क्योंकि सबको शांति चाहिए, सबको सुख चाहिए, तब परम नित्य धाम को प्राप्त होगे और भगवान के धाम चले जाओगे तुम। इस प्रकार मैंने तुम्हें गुह्यतर ज्ञान बतला दिया, इस पर पूरी तरह से मनन करो और तब जो चाहो सो करो। तो भगवान ये कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें सारा ज्ञान बतला दिया है, जो गुह्य से गुह्यतर ज्ञान है वो बतला दिया है।
अब तुम्हारी इच्छा है, तुम जो चाहे सो करो। चूंकि तुम मेरे अत्यंत प्रिय मित्र हो, अतः मैं तुम्हें अपना परम आदेश, जो सर्वाधिक गुह्य ज्ञान है, यानी परम आदेश बहुत ही गुह्य ज्ञान है, अत्यधिक गुह्य ज्ञान है, बता रहा हूं, इसे अपने हित के लिए सुनो। तो आज भगवान जो है बहुत ही गुह्य ज्ञान उनको और भी बताएंगे। वैसे कल बता दिया था उन्होंने, लेकिन और आगे बताएंगे भगवान अब। तो आज का श्लोक पढ़ते हैं हम, श्लोक संख्या 65। मन्मना भव मद्भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु, मामे वैश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसि में। तो जो भी पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं श्लोक का। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी, सादर प्रणाम। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप अध्याय 18 उपसंहार संन्यास की सिद्धि, श्लोक नंबर 65। मन्मना भव मद्भक्तो मध्याजी मां नमस्कुरु, मामे वैश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रिय असी में। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। अध्याय 18 श्लोक संख्या 65। मन मना मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु, मामे वेवेशी सत्यम ते प्रतिजाने प्रियो असी में। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, सादर प्रणाम। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। अध्याय 18, अध्याय का नाम है उपसंहार संन्यास की सिद्धि और इस श्लोक संख्या 65 पर है। हरे कृष्ण। मन्मना भव मद्भक्तो मधाजी मां नमस्कुरु, मामे वेश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हो गया सबका शब्द अर्थ। मत मना, मेरे विषय में सोचते हुए, भव हो, मत भक्ता, मेरा भक्त, मत याजी, मेरा पूजक, माम मुझको, नमस्कुरु, नमस्कार करो, माम मेरे पास, एव ही, एष्यसि जाओ आओगे, सत्यम सच सच, ते तुमसे, प्रति जाने वायदा या प्रतिज्ञा करता हूं, प्रिय है प्रिय, असी हो, मैं मुझको। तो अनुवाद, भगवान यहां बता रहे हैं अर्जुन को, सदैव मेरा चिंतन करो। लेकिन हम चिंतन करते हैं और इधर उधर का, लेकिन भगवान कह रहे हैं सिर्फ मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो। हमें और किसी के भक्त बनने की आवश्यकता नहीं है। अगर हम भगवान के भक्त बन जाते हैं तो वो कहते हैं ना, जड़ में जल देने से सारी पत्तियां हरी भरी हो जाती हैं। तो इसी प्रकार से अगर हम जड़ में जल देंगे, भगवान कृष्ण की पूजा करेंगे, तो जितने देवी देवता हैं या और जो भी हैं सब अपने आप ही प्रसन्न हो जाएंगे हमसे। मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो। बताइए इसमें क्या मुश्किल है? तो भगवान कह रहे सिर्फ इतना ही करना, बस तुम्हें इतना भी कर लोगे तुम तो तुम मेरे भक्त बन जाओगे, मुझे प्राप्त कर लोगे। इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे। मतलब बिल्कुल पक्का है, अगर तुम ये 4 कार्य करते हो तो मेरे पास निश्चित रूप से आओगे। मैं तुम्हें वचन देता हूं क्योंकि तुम मेरे परम प्रिय मित्र हो। तो मैं तुम्हें वचन दे रहा हूं, क्यों? क्योंकि तुम मेरे मित्र हो। तो तात्पर्य श्रीपाद जी के द्वारा, श्रीपाद जी की जय। अब देखिए इसमें हमें करना क्या है। बस यही करना है, भगवान का चिंतन करें, भगवान की पूजा करें, भगवान को नमस्कार करें। और हम कुछ करते हैं, मान लीजिए हम संतोषी माता के व्रत करते हैं, तो कहते हैं भाई संतोषी माता के व्रत करो, खटाई नहीं खानी, ये नहीं खानी, वो नहीं खाना, है ना, करना है। क्योंकि किसी भी शास्त्र में संतोषी माता का जिक्र है ही नहीं। ये लोगों ने अपने आप से ही संतोषी माता को उत्पन्न कर दिया है। संतोषी माता नाम की कोई देवी नहीं है शास्त्रों में, ठीक है। फिर ये सब करना है, उसके बाद फिर उद्यापन करना है ना, बच्चों को जिमाना है, ये करना है। शिव जी के व्रत करो तो उसमें 16 सोमवार करते हैं, कोई दूध का, कोई मीठे का, कोई रोटी का, है ना, सबका अलग अलग सिस्टम है, अलग अलग से सोमवार के व्रत करते हैं। फिर उनमें इतने सारे वो भाई ये उद्यापन वो उद्यापन, लेकिन इसमें क्या करना है? इसमें कुछ भी नहीं करना। यहाँ तक कि
हमारे इस्कॉन में जो एकादशी का भी उद्यापन करने के लिए नहीं बोला गया, लेकिन जो इस्कॉन से नहीं जुड़े हुए जो लोग वो एकादशी का उद्यापन करते हैं कि वही उद्यापन कर दिया, अब हम उसके बाद नहीं करेंगे। लेकिन इस्कॉन में ऐसा नहीं है, हम जब तक जिए तब तक हमें एकादशी का व्रत करना है, तो उद्यापन नहीं करना है हमें किसी भी इसका। तो कितना आसान है। और फिर हमें ये भी डर लगा रहता है अगर कोई चूक हो गई तो देवी नाराज हो जाएगी, है ना, देवता नाराज हो जाएगा, है ना कुछ ऐसा हो जाता है। लेकिन भगवान के इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ 4 काम करने हैं। भगवान का चिंतन करना है, भगवान की पूजा करनी है, भगवान को नमस्कार करना है, भगवान का भक्त बनना है। अगर हम भगवान के भक्त बन जाते तो और कोई भी किसी का भक्त बनने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो तात्पर्य श्रीपाद जी के द्वारा, श्रीपाद जी की जय। ज्ञान का गुह्यतम अंश है कि मनुष्य कृष्ण का शुद्ध भक्त बने। ज्ञान का गुह्यतम अंश, हमने पहले पढ़ा गुह्य ज्ञान, फिर गुह्यतर ज्ञान, और अब है गुह्यतम ज्ञान। तो गुह्यतम ज्ञान यानी ज्ञान का गुह्यतम अंश है कि मनुष्य कृष्ण का शुद्ध भक्त बने, सदैव उन्हीं का चिंतन करे और उन्हीं के लिए कर्म करे। ना उन्हीं का चिंतन करना है, और जो भी कर्म करे भगवान के लिए करे, भगवान की प्रसन्नता के लिए करे। अब भोजन तो हमें को बनाना है ही, है ना, अपने लिए बनाना है, लेकिन क्यों ना हम भगवान के लिए भोजन बनाए और भगवान को अर्पित करें और फिर हम उसे खाएं। तो भगवान भी प्रसन्न हो जाएंगे और हमारा भी उद्धार हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो भगवान का उच्छिष्ट बन जाएगा। भोग लगाने से भगवान का झूठा प्रसाद हम खाएंगे तो फिर हमारा उद्धार ही होगा ना। वो कहते हैं ना, उसको प्रसाद बन जाता है। पहले हम उसको भगवान को भोग लगाते हैं तो उसको भोग बोला जाता है, लेकिन जब वो भगवान उसको ग्रहण कर लेते हैं तो फिर वो भगवान का प्रसाद हो जाता है, उच्छिष्ट उसको बोलते हैं। तो वो हमें ग्रहण करना है, तो इसमें क्या बुराई है ना। तो कुछ भी काम करें भगवान के लिए करें। अब घर में विग्रह हैं तो उनकी सेवा करें, उनकी आरती करें, है ना, उनको वस्त्र पहनाए, उनका अभिषेक करें। तो इसमें मुश्किल क्या है? कुछ भी मुश्किल नहीं है। मान लीजिए हम कोई धन कमा रहे हैं तो धन कमाने की मनाही नहीं है, धन कमाए, लेकिन थोड़ा सा कुछ भगवान के लिए भी उसमें से अर्पित कर दें, कुछ मंदिर में दान कर दें, या भगवान के लिए। अब अपने लिए हम कुछ ड्रेस लाते हैं तो भगवान के लिए भी एक ड्रेस ले आए, है ना। लेकिन हम करते क्या है, हम ये सोचते हैं, बाजार में ढूंढते सस्ती ड्रेस कौन सी है, 50 रुपए वाली जो ड्रेस होती है लड्डू गोपाल की, वो लेके आते हैं। ऐसा होता है कई बार। तो हमें कोशिश करनी चाहिए, भगवान जब हम अपने कपड़े इतने हजार 1500 रुपए का एक सूट लेकर आते हैं, तो भगवान के लिए भी इतना नहीं तो कुछ तो मतलब अच्छी ड्रेस लेके आनी चाहिए जो कि अच्छी हो, हरे हम हरे भगवान को कृष्णा पहना माता सके। जी। हाँ जी, सॉरी माता जी, बीच में बोल दी। हाँ माता जी। जी ऐसा करते हैं हम, होता है हमें करते हैं ऐसा, हमें 50 की भी महंगी लगती है, देखिए नहीं वो इतनी छोटी सी 50 में दे रहा है जी। हाँ वही तो मैं कह रही हूँ ना, हम वो ढूंढते सस्ती कहाँ है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें भगवान के लिए भी अच्छे वस्त्र लाने चाहिए। जब अपने लिए हम सोचते हैं कि अरे इतना सस्ता सा हम कैसे पहनेंगे, हमें भी अच्छा वस्त्र चाहिए, तो भगवान के लिए भी अच्छा लेके आए। भगवान को भोग लगाना तो अच्छे फल सब्जियां खरीदना चाहिए, अच्छे शुद्ध भाव से उनके लिए बनाए हम, है ना, भगवान को भोग लगाएं इस प्रकार से। जैसे प्रभु जी का लेक्चर सुन रही थी मैंने, बस थोड़ा सा ही सुना था उस दिन। भक्तमित्र प्रभु लेक्चर दे रहे थे, वही बोल रहे थे कि जब हम बाजार में जाएंगे तो ये देखेंगे हाँ कौन सी सस्ती ड्रेस है वो लेंगे, कौन से सस्ते फल हैं वो लेंगे। और ज्यादातर क्या करते हैं, सब केले लेके आते हैं। जैसे अब कोई रिश्तेदारी में कहीं जाते हैं, या किसी की मृत्यु हुई है, या किसी का जन्म हुआ है, या किसी की शादी है, तो जो रिश्तेदार आते हैं क्या करते हैं, ज्यादातर केले लेके आते हैं सब, है ना। तो ऐसे हम भी भगवान के लिए केले लेकर जाएंगे, जो सबसे सस्ता फल है। हमें भगवान के लिए अच्छा फल लेकर जाना चाहिए। कुछ भी ले तो भगवान के लिए अच्छे फल। जैसे हम यहाँ पे मंदिर में कोई प्रोग्राम तो उसमें लिखते हैं भाई अभिषेक के लिए इतने सारे फल चाहिए, ड्राई फ्रूट चाहिए, झाड़ू चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए। तो हम सोचते सस्ता कहाँ पे है, जबकि हमें भगवान के लिए अच्छे क्वालिटी के जो फल है वो खरीद करके मंदिर में जमा कराने चाहिए। तो उनका ये कहने का मतलब था। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो व्यवसायिक ध्यानी बनना ठीक नहीं, यानी व्यवसायिक ध्यानी बनना ठीक नहीं है ना। हम जो है व्यवसाय की उससे देखते हैं। जीवन को इस प्रकार ढालना चाहिए कि कृष्ण का चिंतन करने का सदा अवसर प्राप्त हो, है ना। हमें अपने जीवन को इस तरह से ढालना चाहिए कि हम कृष्ण का जो है चिंतन कर सके। अब कोई कहेगा भी 24 घंटे कृष्ण का चिंतन कैसे करें, हम नहीं कर सकते। तो हम जैसे जप करते हैं, जब भी कृष्ण का नाम ले रहे हैं, हम खाना बना रहे हैं, सफाई कर रहे हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं, तो कीर्तन कीर्तन करते रहें साथ साथ, तो 24 घंटे ही हो जाएगा हमारा,
और हो सके तो हम सोने से पहले भी भगवान का नाम लें। अब अर्जुन के लेवल तो हमारा नहीं हो सकता। अर्जुन तो सोते सोते भी कृष्ण कृष्ण करते थे, है ना। तो हमें कोशिश करनी चाहिए, प्रयास करेंगे तो ऐसा हो भी सकता है, लेकिन प्रयास करना पड़ेगा। तो नहीं, हम अपने जीवन को इस प्रकार से ढालें कि हम कितनी भी सेवाएं करें घर की, है ना, जो भी हमारे कर्तव्य हैं हम उनको करें, लेकिन कुछ समय हम भगवान के लिए भी निकालें। ऐसा नहीं कि हम पूरा दिन बिजी रहे, हमारे पास समय नहीं है। और चलो किसी के पास इतनी सेवा है भी, समय नहीं है, तो हम वो सेवा करते करते ही कृष्ण कीर्तन करते रहें, उसमें क्या बुराई है। मुंह से कीर्तन करते रहें जिव्या से, और फिर हाथों से अपना काम करते रहें, तो कोई बुराई नहीं। इस प्रकार से हम 24 घंटे भगवान का कीर्तन कर सकते हैं। मनुष्य इस प्रकार कर्म करे कि उसके सारे नित्य कर्म कृष्ण के लिए हों, है ना। अपना हम इस प्रकार से कर्म करें, कार्य करें कि सारे कर्म कृष्ण के लिए ही हो जाएं। सुबह स्नान करें तो कृष्ण के लिए स्नान करना है, क्योंकि हमें जल्दी से आरती करनी है भगवान की, जल्दी से नहा धो के भोग बनाना है। इस प्रकार से हम नहाते हैं। और मान लीजिए जब सफाई कर रहे हैं तो कृष्ण की आरती करनी है, तो हम सफाई करें जल्दी से। तो इस प्रकार से सारे कृष्ण भावनाभावित कर्म ही बन जाते हैं, अगर हम इस भाव से करें तो वह अपने जीवन को इस प्रकार व्यवस्थित करे कि 24 घंटे कृष्ण का ही चिंतन करता रहे। तो इसमें बुराई क्या है, 24 घंटे हम इस प्रकार से कीर्तन कर सकते हैं। कभी भगवान के ग्रंथों को पढ़ लिया जाए, गीता भागवत पढ़ लिया जाए, कभी जो है कीर्तन कर लिया जाए, कभी जप कर लिया जाए, कभी छोटी पुस्तकें उनको पढ़ लिया जाए, है ना। भगवान के लिए ड्रेस बनाई जाए, भगवान के लिए भोग बनाए, तो सारे कार्य ऐसे ही हैं, सारे कार्य करते हैं। तो 24 घंटे भगवान का चिंतन अपने आप ही होता रहेगा हमें। ऐसा नहीं कि हमें बस माला लेके बैठ जाना है और कोई काम नहीं करना घर का, बस सारे दिन माला ही करते रहे, कृष्ण का चिंतन करना, ऐसा नहीं। हम अपने काम करते करते कृष्ण को याद रख सकते हैं। और भगवान की यह प्रतिज्ञा है कि जो इस प्रकार कृष्ण भावना में होगा वह निश्चित रूप से कृष्ण धाम को जाएगा, है ना। तो भगवान की क्या प्रतिज्ञा है कि जो व्यक्ति भी इस प्रकार से कृष्ण भावना में हो जाएगा, है ना, सारा दिन कृष्ण का ही नाम लेता रहेगा, वो निश्चित है कि वो भगवान के धाम जाएगा, जहां वह साक्षात कृष्ण के सानिध्य में रहेगा। वह साक्षात कृष्ण के संग में रहेगा, है ना, कृष्ण का संग करेगा, अपने हाथों से कृष्ण की सेवा करेगा। अभी तो हम विग्रह की सेवा करते हैं, वैसे विग्रह में और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, लेकिन वहां हम बिल्कुल साक्षात कृष्ण की सेवा करेंगे भगवान के धाम में जाकर। कहते हैं कि भगवान के नाम में और भगवान में कोई भेद नहीं है। भगवान का नाम ले रहे हैं तो भगवान ही है, वो भगवान के लिए कोई सेवा कर रहे हैं तो भगवान ही है, ऐसा मतलब कोई इसमें अंतर नहीं है। लेकिन फिर भी वो कहते ना कि साक्षात उनके दर्शन करना, भगवान के धाम जाना एक बहुत ही बड़ा कार्य है। उसके लिए हमें कितनी तपस्या करनी पड़ेगी, है ना, कितना अपने हृदय को शुद्ध करना पड़ेगा, तभी हम भगवान के धाम जा सकेंगे। यह गुह्यतम ज्ञान अर्जुन को इसलिए बताया गया क्योंकि वह कृष्ण का प्रिय मित्र सखा है ना। भगवान के मित्र हैं अर्जुन, इसलिए भगवान ने उनको एक ज्ञान बताया कि जो कोई भी अर्जुन के पथ का अनुसरण करता है वह कृष्ण का प्रिय सखा बनकर अर्जुन जैसी ही सिद्धि प्राप्त कर सकता है। तो जो कोई भी अर्जुन के पथ का अनुसरण करता है, जो भी अर्जुन ने किया, अगर हम भी उनके पथ का अनुसरण करें तो हम भी भगवान के प्रिय बन सकते हैं और हम अर्जुन जैसी ही सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। तो सिद्धि प्राप्त करना क्या है, हमें प्रेम प्राप्त करना है, कृष्ण का प्रेम प्राप्त करना है, तो यह है सिद्धि। ये शब्द इस बात पर बल देते हैं कि ये इस बात पर बल देते हैं कि मनुष्य को अपना मन उस कृष्ण पर एकाग्र करना चाहिए जो दोनों हाथों से वंशी धारण किए सुंदर मुख वाले। अब देखिए यहाँ पर भगवान के रूप का वर्णन किया जा रहा है। जो यहाँ पर वर्णन किया है प्रभुपाद जी ने भगवान के रूप का, ये कौन है, ये है त्रिभंग ललित श्याम सुंदर रूप। कहीं जो भगवान अपने गोलोक धाम में रहते हैं तो वो अपने श्याम सुंदर रूप में ही रहते हैं भगवान। तो उन श्याम सुंदर रूप पर ध्यान एकाग्र करें। तो जो हमारे भक्त हैं इस्कॉन के, वो इस श्याम सुंदर रूप पर भी अपना जो है ध्यान एकाग्र करते हैं। तो देखिए यहाँ पर उनका रूप का वर्णन कर रहे हैं प्रभुपाद जी कि जो दोनों हाथों से वंशी धारण किए ना, दोनों हाथों में वंशी है, बांसुरी है, सुंदर मुख वाले हैं, बहुत ही सुंदर मुख है उनका, तथा अपने बालों में मोर पंख धारण किए हुए हैं।
और सांवले बालक के रूप में, यानी मोरपंख धारण किया और सांवले हैं कृष्ण, इसलिए कृष्ण को कहा श्याम सुंदर रूप, सांवले। कृष्ण का वर्णन ब्रह्म संहिता तथा अन्य ग्रंथों में पाया जाता है। जब हम कभी ब्रह्म संहिता पढ़ेंगे तो उसमें कृष्ण के रूप का पूरा वर्णन है, कृष्ण के धाम का पूरा वर्णन दिया गया है ब्रह्म संहिता में। बहुत ही टफ किताब है ब्रह्म संहिता, भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने लिखी हुई है। बहुत ही मतलब उसके लिए काफी बुद्धि की आवश्यकता है कि हम उसको किताब को समझ पाए, और छोटी सी किताब है वो। मनुष्य को परम ईश्वर के आदि रूप कृष्ण पर अपने मन को एकाग्र करना चाहिए। मनुष्य को परम ईश्वर के आदि रूप यानी जो हमेशा ही रहता है, वो है श्याम सुंदर रूप, उस पर अपने ध्यान को एकाग्र करना चाहिए, मन को एकाग्र करना चाहिए। उसे अपने मन को भगवान के अन्य रूपों की ओर नहीं मोड़ना चाहिए, और रूपों की ओर ना मोड़े, सिर्फ श्याम सुंदर पर ही ध्यान लगाए। किंतु भक्त को चाहिए कि अपने मन को उस एक रूप पर केंद्रित करे, है ना। क्या करना है, उस एक रूप पर ही केंद्रित करे अपने मन को, जो अर्जुन के समक्ष था। अर्जुन के समक्ष था कृष्ण के रूप पर मन की है एकाग्रता ज्ञान का गुह्यतम अंश है। अगर हम कृष्ण के रूप पर ध्यान एकाग्र करते हैं तो जो ये मन की एकाग्रता यानी कृष्ण पर जो ध्यान हम लगा रहे हैं, जो एकाग्रता है ये ध्यान लगाने की, ये क्या है, ज्ञान का गुह्यतम अंश है, जिसका प्रकटीकरण अर्जुन के लिए किया गया, क्योंकि वह कृष्ण का अत्यंत प्रिय सखा है। तुमने पढ़ा ना, गुह्य ज्ञान क्या है, ब्रह्म तक जो पहुंचना है, ब्रह्म भूत प्रसन्न आत्मा ने सोचती न कांक्षति, तो ये क्या है, ये है गुह्य ज्ञान। उसके बाद है फिर परमात्मा का ज्ञान, है ना, हम सबके हृदय में परमात्मा, तो ये है गुह्यतर ज्ञान। और फिर साक्षात भगवान का दर्शन करना, भगवान पर ध्यान एकाग्र करना, ये है गुह्यतम ज्ञान, यानी गुह्यतम, इससे ऊपर और कोई ज्ञान नहीं है। तो अगला श्लोक पढ़ते हैं। अगला श्लोक काफी पॉपुलर है, आप सबने सुना ही है महाभारत में, तो इसको देखते हैं। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो जो भी माता जी श्लोक का पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं, मैं 1 मिनट में आ रही हूँ। आप सब श्लोक का पढ़िए चले। हरे कृष्ण माता अध्याय 18 श्लोक संख्या 66। सर्व धर्मांत परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयामि मा शुचः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता सादर प्रणाम सभी जन। सर्वे धर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। हरे कृष्ण माता जी। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप की जय। श्लोक संख्या 66। सर्वे मामेकं शरणं व्रज, मोक्षयिष्यामि मा शुचः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण साधु प्रणाम। अध्याय 18 श्लोक नंबर 66। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। हो गया माता जी सबका? ठीक, पढ़ते। शब्दार्थ। सर्वधर्मान समस्त प्रकार के धर्म, परित्यज्य त्याग कर, माम मेरी एकम एकमात्र, शरणम शरण में, व्रज जाओ। व्रज के कई अर्थ बता रखे हैं, व्रज जाओ और फिर व्रज का अर्थ है आओ भी बता रखा है।
अहम मैं त्वाम तुमको सर्व समस्त पापेभ्य पापों से मोक्षयिष्यामि उद्धार करूंगा मां मत शुचः चिंता करो। तो समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करके करो और मेरी शरण में आओ। तो यह भगवान कह रहे हैं कि तुम्हें क्या करना है, सभी प्रकार के जो धर्म है उनका परित्याग कर दो और मेरी शरण में आओ, मैं समस्त पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा, डरो मत। यानी जितने प्रकार के अलग अलग प्रकार के धर्म, जो कि धर्म तो क्या है, एक सनातन धर्म ही है, हमेशा से ही सनातन धर्म है। लेकिन ये जो आजकल और नए नए धर्म बन गए हैं, ये धर्म नहीं है, इनको विश्वास कहते हैं। प्रभुपाद जी ने इनको विश्वास कहा कि ये धर्म नहीं है, बस जिसकी जिसमें श्रद्धा होगी उसका ही धर्म बन गया। पहले एक ही धर्म था, पहले जितने भी धर्म है उन सबको में छोड़ देना चाहिए और केवल एकमात्र भगवान की शरण ग्रहण करेंगे। अगर हम सब ऐसा करेंगे तो हमें कोई अपराध नहीं लगेगा। भगवान कह रहे हैं कि डरो मत, चिंता मत करो, मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। तो तात्पर्य श्रीपाद जी के द्वारा, श्रीपाद जी की जय। भगवान ने अनेक प्रकार के ज्ञान तथा धर्म की विधियां बताई हैं। पर ब्रह्म का ज्ञान, अब प्रभुपाद जी यहाँ पर बता रहे हैं हमें कि अलग अलग जो है ज्ञान और धर्म की विधियां क्या हैं। पर ब्रह्म का ज्ञान है ना, सबसे पहले पर ब्रह्म का ज्ञान, ब्रह्म का ज्ञान जो कि निर्विशेषवादी या निराकारवादी लेते हैं। परमात्मा का ज्ञान योगी जन, और अनेक प्रकार के आश्रमों तथा वर्णों का ज्ञान है ना। हमने ये जो चातुर्वर्ण्यमय सिस्टम की 4 प्रकार के आश्रम और 4 प्रकार के वर्ण हमें भगवान ने बताए हैं, तो इन वर्णों का ज्ञान। संन्यास का ज्ञान कि कुछ लोग संन्यास भी लेते हैं, तो संन्यास का ज्ञान। अनासक्ति यानी हम इस भौतिक संसार से अनासक्ति, कोई आसक्ति ना हो। इंद्रिय तथा मन का संयम, इंद्रिय और मन का संयम यानी अपने इंद्रियों पर कंट्रोल करना। ध्यान आदि का ज्ञान, तो कितने सारे ज्ञान भगवान ने हमें दिए। उन्होंने अनेक प्रकार से नाना प्रकार के धर्मों का वर्णन किया है ना, अनेक प्रकार के धर्म भी बताए गए हैं। अब भगवद गीता का सार प्रस्तुत करते हुए भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, अभी तक बताई गई सारी विधियों का परित्याग करके अब केवल मेरी शरण में आओ। तो भगवान ने इतने प्रकार के ज्ञान हमने सुने भगवद गीता में, अलग अलग प्रकार के धर्म है, कोई सिख धर्म है, कोई मुसलमान है, कोई ईसाई है, तो है ना, अलग अलग धर्म है सबकी। तो ये क्या है, ये विश्वास है, मतलब इन धर्मों का कुछ तो डेट ऑफ बर्थ होगा ना कि कब से धर्म उत्पन्न हुए। लेकिन जो सनातन धर्म है वो हमेशा से ही चला आ रहा है, किसी को नहीं पता वो कब से शुरू हुआ है, आदि काल से है। तो लेकिन ये लोगों ने अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार, जैसे हमने 17वां अध्याय पढ़ा था, अपनी श्रद्धा के अनुसार ये अलग अलग धर्म बना लिए हैं। तो इन सबको छोड़ने के लिए भगवान कह रहे हैं, कितने सारे ज्ञान है, इन सबको छोड़ दो, सबको सारे धर्मों को छोड़ दो, सिर्फ एक बार केवल भगवान की शरण ग्रहण करो। तो भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि अभी तक बताई गई सारी विधियों का परित्याग करके, जितनी भी विधि आपको बताई गई सबका परित्याग करो, अब केवल मेरी शरण में आओ। इस शरणागति से वह समस्त पापों से बच जाएगा, क्योंकि भगवान स्वयं उसकी रक्षा का वचन दे रहे हैं। अर्जुन को चिंता थी ना कि मैं अगर अपने परिवारजनों का वध करूंगा तो मुझे पाप लगेगा, मैं इनका वध कैसे कर सकता हूं, मैं भीख मांग के गुजारा कर लूंगा लेकिन मैं किसी का वध नहीं कर सकता। लेकिन भगवान उसको समझा रहे हैं कि नहीं, तुम्हें युद्ध करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैं वचन दे रहा हूं तुम्हारी रक्षा का, यानी तुम्हें कोई अपराध नहीं लगेगा, कोई पाप नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि मैंने तुम्हें कहा है युद्ध करना, तुम्हें युद्ध करना पड़ेगा। तो 7वें अध्याय में यह कहा गया था कि वही कृष्ण की पूजा कर सकता है जो सारे पापों से मुक्त हो गया हो। अब 7वां अध्याय हमने पढ़ा था, तो उसमें बताया कि कृष्ण की पूजा वही कर सकता है जो सारे पापों से मुक्त हो जाए। अब कोई ये पूछ सकता है कि भाई अब पापों से मुक्त हो जाएंगे तभी हम भगवान की पूजा कर सकते हैं, तो फिर तो हम कर ही नहीं सकते पूजा, पापों से मुक्त हो जाए। तो पापों से मुक्त भी कैसे होंगे? जब हम भगवान की शरण ग्रहण करेंगे तो फिर हम धीरे धीरे पापों से मुक्त हो जाएंगे। ऐसा नहीं कि पहले हम सारे पापों से मुक्त हो जाएं तभी हम भगवान का नाम लेंगे, ऐसा नहीं होता। पापों से मुक्त हम जब होंगे जब भगवान का ही नाम लेंगे, ऐसे तो हम पापों से मुक्त नहीं हो सकते। तो देखिए आगे प्रभुपाद जी में समझा रहे हैं
कि कोई कृष्ण की पूजा वही कर सकता है जो सारे पापों से मुक्त हो गया हो। इस प्रकार कोई यह सोच सकता है कि समस्त पापों से मुक्त हुए बिना कोई शरणागति नहीं पा सकता है ना। कोई सोच सकता है कि अब पापों से मुक्त हुए बिना भगवान की शरणागति कैसे करें हम। ऐसे संदेह के लिए यहाँ यह कहा गया है कि कोई समस्त पापों से मुक्त न भी हो तो केवल श्री कृष्ण के शरणागत होने पर स्वतः मुक्त कर दिया जाता है। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी हमें समझा रहे कि अगर हम पापों से मुक्त ना भी हो लेकिन हम कृष्ण की शरणागति कर लेते हैं, कृष्ण के भक्त बन जाते हैं, तो हम पापों से मुक्त कर दिए जाते हैं। पापों से मुक्त होने के लिए कठोर प्रयत्न करने की, कठोर प्रयास करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यानी पापों से मुक्त होने को कठोर प्रयास नहीं करना कि हम भाई ये प्रयास करेंगे, भरसक प्रयास, तब हम पापों से मुक्त हो जाएंगे, तब हम भगवान का नाम लेंगे। नहीं, जब हम भगवान का नाम लेते हैं, भगवान की शरणागति करते हैं, तो धीरे धीरे हम पापों से मुक्त कर दिए जाते हैं। मनुष्य को बिना झिझक के कृष्ण को समस्त जीवों के रक्षक के रूप में स्वीकार कर लेना चाहिए। यानी मनुष्य को सोचना विचारना नहीं चाहिए, है ना। उसको कोई संदेह नहीं होना चाहिए, कोई झिझक नहीं होनी चाहिए कि नहीं नहीं मैं कृष्ण के शरणागत हो जाऊंगा तो और कोई मेरे से नाराज हो जाएगा। उसको बिल्कुल आंख बंद करके कृष्ण को स्वीकार कर लेना चाहिए। उसे चाहिए कि श्रद्धा तथा प्रेम से उनकी शरण ग्रहण करे, श्रद्धा और प्रेम से शरण ग्रहण करे। ऐसा नहीं कि डर कर, जैसे मान लीजिए कोई डाकू आ जाए, है ना, कोई मान लीजिए आतंकवादी आ जाए और बंदूक हमारे सर पे रख दे कि जैसे मैं कहता हूं तुम्हें वैसा करना पड़ेगा, तो हमें डर के मारे करना पड़ेगा, अपनी जान बचानी है। तो उसमें कोई प्रेम तो नहीं होगा ना। जैसे अब आजकल हम देखते हैं कोई लड़का लड़की के पीछे लग जाता कि नहीं तुमसे मुझे शादी करनी पड़ेगी, कोई तेजाब फेंकते कुछ कहते हैं, तो मतलब वो शादी 1% कर भी लेगी, पहली बात तो करेगी नहीं, अगर कर भी लेगी तो उसमें वो प्रेम नहीं होगा, वो श्रद्धा नहीं होगा, जबरदस्ती वाली बात होगी। तो इसी प्रकार से भगवान ये कह रहे हैं कि उसमें श्रद्धा और प्रेम भी होना चाहिए। अगर हम भगवान के शरणागत होते हैं तो श्रद्धा होना चाहिए उसमें। ऐसा नहीं कि हम भाई अब भगवान से डर लग रहा है जबरदस्ती हम भगवान के शरणागत है, ऐसा नहीं। उसमें प्रेम और श्रद्धा होना चाहिए, तब हम भगवान के शरणागत हों, तभी हम भगवान की शरण ग्रहण करें। तो यहाँ पर एक श्लोक दिया गया है, ये हरि भक्ति विलास में 11.676 कृष्ण की शरण ग्रहण करने की विधि का वर्णन हुआ है यहाँ पर। तो ये क्या है, ये 6 शरणागति के लक्षण बताए गए हैं इस श्लोक के द्वारा। यहाँ पर अनुकूलस्य संकल्पः, अनुकूलस्य यानी जो भक्ति के अनुकूल है उसको ही स्वीकार करना चाहिए। जैसे सुबह जल्दी उठना, मंगल आरती करना, जप करना, ग्रंथों को पढ़ना, है ना, भगवान की पूजा करना, लेक्चर सुनना, ये सब क्या है, ये भक्ति के अनुकूल कार्य हैं। तो इन कार्यों को हमें करना है। प्रतिकूलस्य वर्जनम, और जो प्रतिकूल है यानी जो भक्ति के से हमें दूर ले जाते हैं, ऐसे कार्य हमें या प्रकार हमारी भक्ति के लिए जो अच्छे नहीं है, ऐसे कार्य को हमें त्याग देना चाहिए। जैसे कि हमें 4 नियम बताए गए हैं, वो क्या है, प्रतिकूल, यानी हमें मांस खाएंगे तो नुकसान करेगा, है ना, हम भक्ति नहीं कर पाएंगे, तो मांस नहीं खाना, इस चीज को छोड़ देना, नशा नहीं करना, जुआ नहीं खेलना, तो ये सब क्या है, ये प्रतिकूल है, भक्ति के लिए नुकसानदायक है, तो हमें ये कार्य नहीं करने चाहिए। इसलिए प्रभुपाद जी ने 4 कार्य करने के लिए मना किया है कि हम ये कार्य ना करें। फिर अगला है रक्षी शैतीति विश्वासो, और हमें ये विश्वास होना चाहिए कि भगवान हमारी रक्षा करेंगे। जैसे कि चाहे कैसी भी परिस्थिति हो तो हमें विश्वास होना चाहिए कि भगवान मेरी रक्षा करेंगे। जैसे ग्वालों को, है ना, जो ब्रज के जो लोग थे, गोपियां, ग्वाले या और जो भी लोग थे, सबको ये विश्वास था, कोई भी समस्या आती, हर रोज कोई ना कोई राक्षस आता था परेशान करने के लिए, तो ये था कि कृष्ण है ना, कृष्ण देख लेंगे। सबको इतना दृढ़ विश्वास था कि कृष्ण है, बस कृष्ण है ना, तो इसलिए हमें भी विश्वास होना चाहिए कि मेरे साथ कुछ बुरा हो नहीं सकता, क्योंकि भगवान है ना, भगवान अपने आप मेरी रक्षा करेंगे।
हरे कृष्ण माता जी। जी। सॉरी माता जी, एक वो भी याद आ रहा है ना, माता जी कहती है, आप भी कहते हो कि जैसे जब वो युद्ध में मतलब प्रण लिया ना भीष्म पितामह जी ने कि भाई मैं कल सभी को मार दूंगा पांडवों को, तो भगवान जी थोड़ा चिंतित हो रहे और गए उनके पास, वो सो रहे थे पांडव, तो कह रहे कि भाई ऐसा ऐसा है, तो खड़े हो, तो युधिष्ठिर कह रहे हैं कि नहीं हमें क्या चिंता, आप देखो वहां पे भी ऐसे ही मिलता है ना, हाँ तो भगवान पे पूर्ण शरणागति हो जाती है उनकी। हाँ बिल्कुल। तो भगवान कहते हैं चिंता तो मतलब मैं तो हूँ, लेकिन वो बता ना कर्म तो तुम्हें करना पड़ेगा ना। भगवान जी फिर उसको अर्जुन को भेजते हैं ना कि तुम ऐसे ऐसे जाकर, उन्होंने वचन दिया था कि तुम जो चाहोगे मैं दे दूंगा दुर्योधन, तो उसके पास जाते हैं कि मुझे वो तीर चाहिए, तो वो वचन में बंधे हुए थे, उनको तीर दे दिए, तो वो युद्ध कैसे करते। तो भीष्म पितामह फिर बोलते थे कि छलिया ने अपना काम कर दिया। तो इसलिए हाँ, भगवान तो अपने भक्त की रक्षा करने के लिए हर तरह तैयार है, चाहे वो उनको छल करना चाहिए करे, लेकिन फिर भी करते हैं। करें माता जी, ये सारे विश्वास ना बहुत आगे जाके होते होंगे भक्ति में ना, शुरू में तो मान लिया नहीं इतना बन पाता विश्वास, फिर भी विश्वास, हाँ धीरे धीरे विश्वास होगा माता जी, एकदम से नहीं धीरे होगा। धीरे होता है। धीरे धीरे जैसे जैसे भक्ति बढ़ेगी ना हमारी, वैसे वैसे भगवान पर दृढ़ विश्वास हो जाएगा हमें धीरे धीरे। तो जैसे गोप्तृत्वे वर्णम यथा तथा, तुम्हें क्या करना है कि भगवान को स्वामी स्वीकार करना है कि भगवान ही है हम सबके स्वामी, है ना। भगवान ही भोगता है, भगवान ही सब कुछ करने वाले हैं, यानी हमें भगवान पर निर्भर रहना चाहिए कि भगवान ही मेरा जो है ध्यान रखेंगे, मेरा भरण पोषण भगवान ही करेंगे। तो इस प्रकार से भगवान को स्वामी मानना चाहिए। आत्मनिक्षेप, आत्मनिक्षेप यानी पूरी तरह से भगवान के समर्पित होना, पूरी तरह से भगवान के समर्पित हो जाए हम। कार्पण्य, कार्पण्य यानी नम्रता, भगवान के लिए पूरी विनम्रता होनी चाहिए हमारे अंदर, नम्रता, ऐसा ढीठ ना हो, है ना, जिद्दी ना हो, भगवान के प्रति पूरे विनम्रता से कोई भी कार्य करे तो हम। जैसे आत्मनिक्षेप यानी भगवान, मतलब ये सोचे कि जैसा भगवान कहेंगे वैसा ही करेंगे हम, हमारी कोई स्वतंत्रता नहीं है, जैसा भगवान बोल रहे हैं वैसा ही हम करेंगे, यानी पूरी तरह से भगवान के निर्भर होना। और फिर कार्पण्य, कार्पण्य यानी नम्रता से, कि यानी भगवान ही क्या है, भगवान ही बहुत ज्यादा कृपालु है, यानी भगवान से ज्यादा कृपालु कोई हो नहीं सकता। तो ये अलग अलग आचार्यों के ना अलग अलग मत है, कोई इस बात को किसी कारण किस तरह से पेश कर रहा है, कोई किसी तरह से पेश कर रहा है ना, सबके अलग अलग जो है मत है ये। तो आत्मनिक्षेप यानी पूरी तरह से भगवान के समर्पित होना, और कार्पण्य है यानी पूरी तरह से मतलब ये सोचना कि भगवान से ज्यादा कृपालु कोई हो नहीं सकता, भगवान ही हम पर जो है, इतना विनम्र भाव कि भगवान जो है सब कुछ करने वाले हैं। तो ये षड विद्या शरणागति, षड विद्या ने छह, तो ये छह जो है भक्ति के यानी शरणागति के लक्षण है ये छह। तो ये इस श्लोक में बताया, यहाँ प्रभुपाद जी ने हमें लिख कर नहीं दिए हैं, बस ये श्लोक दिया है, तो ये मैंने कहीं और से लिखा है। तो इस प्रकार से हमें पूरी तरह से भगवान पर विश्वास होना चाहिए। भक्ति योग के अनुसार मनुष्य को वही धर्म स्वीकार करना चाहिए जिससे अंततः भगवत भक्ति हो सके। अब प्रभुपाद जी में समझा रहे हैं कि हमें कौन सा धर्म स्वीकार करना चाहिए जिससे हमारी भगवत भक्ति हो सके, जो हम भगवान के लिए भक्ति कर सके, तो वही क्या है, हमारा सही धर्म है। तो वो धर्म कौन सा है, सनातन धर्म है, यानी हमें भगवान के प्रति शरणागत होना है, सनातन धर्म को ही स्वीकार करना है। मतलब ऐसा धर्म जो भगवत भक्ति हम जहां पर कर सके। समाज में अपनी स्थिति के अनुसार कोई एक विशेष कर्म कर सकता है, समाज में अपनी स्थिति के अनुसार कोई भी एक विशेष कर्म कर सकता है, लेकिन यदि अपना कर्म करने से कोई कृष्ण भावनामृत तक नहीं पहुंच पाता तो उसके सारे कार्यकलाप व्यर्थ हो जाते हैं। अब कोई अपनी इच्छा से कोई भी कर्म कर सकता है, अपने परिस्थिति के अनुसार कर्म कर सकता है। मान लीजिए कोई वैश्य का कार्य कर रहा है ना, कोई मान लीजिए किसी की सुनार की दुकान है, सुनार का कार्य कर रहा है वो, कोई कपड़े की दुकान है, कपड़े का कार्य कर रहा है, कोई ब्राह्मण है तो ब्राह्मण के अनुसार वो कार्य कर रहा है, वेदों को पढ़ रहा है
या क्षत्रिय है तो क्षत्रिय अपने अनुसार कार्य कर रहा है, लेकिन उसमें क्या है कि हम भगवान तक नहीं पहुंच सकते। हम वो कार्य कर रहे हैं, बहुत अच्छे से कर रहे हैं, उसमें कोई कमी नहीं है, लेकिन अगर वो कार्य हम करते करते भगवान के पास नहीं जा सकते, भगवान की भक्ति नहीं कर सकते, तो वो हमारा कार्य बेकार है। तो यानी हम अपना कोई भी कार्य है, हम अपना वो कार्य करते रहें, हमारा जो भी धर्म हम करते रहें, जो भी वर्ण आश्रम के अनुसार जो भी हमारे कर्तव्य उनको करते रहें, लेकिन भगवान को केंद्र में रखकर हमें भगवान की भक्ति करनी ही चाहिए। न तो हम चाहे हम ये जो वर्ण व्यवस्था है हम इसको बहुत अच्छे से कर रहे हैं, इससे हमें कोई भी लाभ नहीं होगा। हम उसको करते करते साथ में भगवान का नाम भी लेते रहें, तभी हम शुद्ध हो सकते हैं, तभी हम भगवान के धाम जा सकते हैं। अगर हम उसमें भगवान का नाम नहीं लेते तो वो सब कुछ बेकार है, वो सारे कार्यकलाप बेकार है। जिस कर्म से कृष्ण भानामृत की पूर्ण व्यवस्था न प्राप्त हो सके उससे बचना चाहिए। न जिस कर्म के करने से हमें कृष्ण की पूर्ण अवस्था प्राप्त ना हो सके, हम कृष्ण का नाम ना ले सके, ना भक्ति ना कर सके, तो उससे हमें बचना चाहिए, ऐसे कार्यों से कि जहां हम भगवान का नाम ना ले सके। मनुष्य को विश्वास होना चाहिए कि कृष्ण समस्त परिस्थितियों में उसकी सभी कठिनाइयों से रक्षा करेंगे। तो पूर्ण विश्वास होना चाहिए हमें कि कृष्ण जो है मेरी रक्षा करेंगे, चाहे कैसी ही परिस्थिति हो। इसके विषय में सोचने की कोई आवश्यकता नहीं कि जीवन निर्वाह कैसे होगा। इसमें सोचने की कोई भी आवश्यकता नहीं कि जीवन निर्वाह कैसे होगा, यानी हमें पूरी तरह से भगवान पर आश्रित होना चाहिए, भगवान पर निर्भर रहना चाहिए कि भगवान अपने आप मेरा भरण पोषण करेंगे। जैसे जो मृगरारी था, मृगरारी को जो नारद मुनि ने कहा कि तुम ये जो इतना गलत कार्य करते हो, पशु को मरा करके छोड़ते हो, तो तुम ये मत करो। तो उसने कहा अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो मेरा भरण पोषण कैसे होगा। तो नारद मुनि ने कहा तुम ये सब छोड़ दो, भरण पोषण हो जाएगा। और जैसे ही वो भक्त बना तो सब लोग कुछ ना कुछ लेकर आए कि मृगरारी जो है भाई साधु बन गया है। तो वहां पर इतना उसके पास आ गया कि उसको बांटना पड़ा। तो यानी ऐसा नहीं है कि हम अगर अपना कोई कार्य छोड़ देंगे तो हम भूखे मर जाएंगे, हम भूखे नहीं मरेंगे। अगर हम भगवान की भक्ति में लग जाएंगे तो भगवान अपने आप देख लेंगे। अब जो कहते हैं ना चींटी को कन और हाथी को मन, तो क्या ये लोग कार्य करते हैं? इनको सब कुछ मिल रहा है ना खाने के लिए, भगवान व्यवस्था करते हैं सबकी, तो हमारी भी व्यवस्था भगवान करेंगे। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम अच्छे से कार्य कर सकते हैं और हम घर में कोई क्लेश चल रहा है तो उससे दुखी होकर मंदिर चले जाएं कि हम तो परेशान हो गई परिवार से, हम तो बस भक्ति करने जा रहे हैं। और वहां भक्ति, जैसे प्रभुपाद जी के समय में भी एक व्यक्ति ऐसा आया था कि बस प्रभुपाद जी मैं अब जो हमेशा के लिए घर छोड़कर आ गया हूँ, सारा दिन पत्नी लड़ाई करती रहती है और ये और वो, बस मैं यहीं पे रहूंगा। प्रभुपाद जी ने कहा अपने शिष्यों को ये व्यक्ति भक्त नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि ये ऐसे छोड़कर आया है, थोड़ी देर में ही उनके घर से फोन आता है तो एकदम से चला जाता है वापस वो। तो प्रभुपाद जी ने पहले उनको बोला कि अपनी सारी प्रॉपर्टी मंदिर में दे दो, तो जैसे ही फोन आ गया वो चले गए। तो देखिए कहाँ गई भक्ति। यानी ऐसा भी नहीं कि परिवार से दुखी होकर हम चले जाएंगे, हम तो भाई भक्ति करेंगे, यहीं पे रहेंगे, मंदिर में बस फुल टाइम डिवोटी बन जाएंगे, ऐसा नहीं। यानी बिल्कुल श्रद्धा होनी चाहिए हमारे अंदर, तब हम भगवान की भक्ति करें। यानी अपने जो कर्तव्य है उनको भी पूरा करें और फिर भगवान का नाम भी ले। ऐसा नहीं कि हम उनसे दुखी होकर घर छोड़ करके हम मंदिर में चले जाएं ना तो हम वहां पे अच्छे से कर पाएंगे, ना हम घर में कर पाएंगे। तो ऐसा नहीं, कृष्ण इसको संभालेंगे। मनुष्य को चाहिए कि वे अपने आप को निसहाय माने। हमें क्या करना है कि अपने आप को निसहाय माने हम, और अपने जीवन की प्रगति के लिए कृष्ण को ही अविलंब समझे। अपने जीवन की प्रगति के लिए कृष्ण को ही अविलंब समझे, यानी कृष्ण ही है सब कुछ करने वाले, है ना, कृष्ण ही कर सकते हैं। पूर्ण कृष्ण भावित होकर भगवत भक्ति में प्रवृत्त होते ही वह प्रकृति के समस्त कलमश से मुक्त हो जाता है। और जैसे ही वो पूर्ण कृष्ण भावनामृत, है ना, पूरी तरह से कृष्ण भावित हो जाता है, व्यक्ति भगवान की भक्ति में लग जाता है, तो सारा समस्त कलमश से मुक्त हो जाता है। जो भी पाप हो उसके अंदर, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य, ये 6 अनर्थ हैं, ये अपने आप ही धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं और उसका हृदय बिल्कुल शुद्ध हो जाता है। धर्म की विविध विधियां हैं और ज्ञान ध्यान योग आदि जैसे
शुद्ध करने वाले अनुष्ठान है ना। धर्म की अलग अलग प्रकार की विधियां हैं, ज्ञान, ध्यान, योग आदि जैसे शुद्ध करने वाले अनुष्ठान है, और कुछ अनुष्ठान भी है जो शुद्ध करने वाले हैं। लेकिन जो कृष्ण के शरणागत हो जाता है उसे इतने सारे अनुष्ठानों के पालन की आवश्यकता नहीं रह जाती। लेकिन यदि हम कृष्ण के शरणागत हो जाते तो हमें ये जो अलग अलग प्रकार के जो अनुष्ठान है इनको करने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे अग्निहोत्र यज्ञ करते हैं कुछ लोग, तो हमें ये सब कोई यज्ञ करने की जरूरत नहीं है। अगर हम हरिनाम संकीर्तन यज्ञ कर रहे हैं, तो भगवान का नाम ले रहे हैं, तो हमें और कोई यज्ञ करने की आवश्यकता नहीं है। कृष्ण की शरण में जाने मात्र से वह व्यर्थ समय गंवाने से बच जाएगा। अगर हम कृष्ण की शरण में चले जाएंगे तो जो ये बेकार का हम समय गवाते हैं, ये यज्ञ कर लें, ये कार्य कर लें, वो व्रत कर लें, उससे ये लाभ मिलेगा, उससे ये होगा, है ना, ये दान देने से ये लाभ मिलेगा, इन सब चीजों से हम बच जाएंगे। हमारा समय बेकार नहीं जाएगा। हम अगर भक्ति में नहीं लगे थे तो इधर उधर टीवी देख रहे थे, कुछ गपशप कर रहे थे, बेकार की बातों में समय लगा रहे थे। लेकिन जब से हम भक्ति में जुड़े हैं तो हमारे पास समय ही नहीं होता है गपशप करने के लिए, है ना, फिल्में देखने के लिए समय ही नहीं होता हमारे पास। क्यों? क्योंकि हम भगवान के नाम में लगे, हमें उसमें उसी में आनंद आता है। हम सोचते हैं हम कथा को सुने, कुछ पढ़ें, जप करें, इसी में हम लगे रहते हैं क्योंकि हमें इसमें अच्छा लगने लगता है, आनंद आने लगता है, और बेकार की बातों में हम छोड़ देते हैं, तो इससे हमारे समय की बचत होती है। इस प्रकार वह तुरंत सारी उन्नति कर सकता है और समस्त पापों से मुक्त हो सकता है। तो जब ऐसा व्यक्ति हो जाए कृष्ण भावनाभावित, तो वो सारी उन्नति कर सकता है और जितने भी पाप हैं उन सबसे मुक्त हो सकता है। श्री कृष्ण की सुंदर छवि के प्रति मनुष्य को आकृष्ट होना चाहिए। तो कृष्ण की जो सुंदर छवि है, कितने सुंदर है कृष्ण। हम जब भी जाते हैं मंदिर में तो कितने सुंदर सुंदर विग्रह हैं भगवान के, तो ऐसा मन करता है बस देखते ही रहो उनको। तो जब विग्रहों में इतना सुंदर है भगवान, विग्रह इतने सुंदर हैं, इतना हमें देखने से इतना मोहित कर लेते हैं, तो वास्तव में भगवान कितने सुंदर होंगे। तो देखिए तो कितने हैं भगवान की सुंदरता। तो इसलिए भगवान को कहा गया, उनका नाम है कृष्ण इसलिए रख पड़ा क्योंकि वे क्या है, सर्व आकर्षक हैं, सबको अपनी ओर आकर्षित करने वाले हैं, इसलिए उनको कहा गया है सर्व आकर्षक। जो व्यक्ति कृष्ण की सुंदर सर्वशक्तिमान छवि से आकृष्ट होता है वह भाग्यशाली है। जो भी व्यक्ति कृष्ण की सुंदर छवि से आकृष्ट होता है वही भाग्यशाली है। अध्यात्मवादी कई प्रकार के होते हैं, कुछ निर्गुण ब्रह्म के प्रति आकृष्ट होते हैं। अब अध्यात्मवादी कितने प्रकार के हमने पढ़े थे, कई प्रकार के होते हैं। कुछ ब्रह्म के प्रति आकृष्ट होते हैं, कुछ परमात्मा के प्रति आकृष्ट होते हैं, लेकिन जो भगवान के साकार रूप के प्रति आकृष्ट होता है, और इससे भी बढ़कर जो साक्षात भगवान कृष्ण के प्रति आकृष्ट होता है, वह सर्वोच्च योगी है। तो सर्वोच्च योगी कौन है? जो कृष्ण के रूप के प्रति आकृष्ट होता है, कृष्ण के प्रति आकृष्ट होता है, और वो कौन है? भक्त, जो कि कृष्ण के प्रति आकृष्ट होता है। दूसरे शब्दों में अनन्य भाव से कृष्ण की भक्ति गुह्यतम ज्ञान है। तो आसान भाषा में प्रभुपाद जी ने बताया कि गुह्यतम ज्ञान क्या है? भगवान कृष्ण की अनन्य भक्ति, यानी 24 घंटे कृष्ण का नाम जपा जाए और किसी का नहीं। अनन्य यानी कोई और अन्य नहीं, सिर्फ भगवान की भक्ति की जाए, तो ये क्या है? ये गुह्यतम ज्ञान है, और संपूर्ण गीता का यही सार है। कर्मयोगी है ना, जो कर्मयोगी कर्म करते हैं, कर्मयोगी। दार्शनिक यानी जो ज्ञानी होते हैं, योगी जो कि परमात्मा का ध्यान करते हैं, तथा भक्त सभी अध्यात्मवादी कहलाते हैं। तो ये सब क्या है? ये सब अध्यात्मवादी हैं। लेकिन इनमें से शुद्ध भक्त ही सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन इस सब में से शुद्ध कौन है? जो कि भगवान कृष्ण की ही भक्ति करता है, सब कुछ कार्य करता है कृष्ण के लिए ही करता है, निष्काम भाव से, यानी कोई स्वार्थ नहीं है उसका अपना, वो भगवान को प्रसन्न करने के लिए कार्य करता है, तो वही सर्वश्रेष्ठ है। यहां पर मां सुचहा, मत डरो, मत झिझको, मत चिंता करो, विशिष्ट शब्दों का प्रयोग अत्यंत सार्थक है। मनुष्य को यह चिंता होती है कि वह किस प्रकार सारे धर्मों को त्यागे और एकमात्र कृष्ण की शरण में जाए, लेकिन ऐसी चिंता व्यर्थ है ना। कुछ लोग सोचते हैं ना कि मैं किस प्रकार से सारे धर्मों का त्याग कर दूं और कैसे भगवान की शरण ग्रहण करूं, उसको चिंता है, तो ये चिंता व्यर्थ है। कभी सोचते हैं ना कि मैंने देवी की पूजा छोड़ दी तो देवी नाराज हो जाएगी, अगर मैंने ये कार्य छोड़ दिया
तो घर वाले नाराज हो जाएंगे। तो इस प्रकार से कुछ ना कुछ हमारे अंदर चलता ही रहता है। लेकिन भगवान कह रहे हैं ये सब चिंता व्यर्थ है। कहते हैं जब भगवान से प्रेम करना सीख जाते तो हम सभी से प्रेम कर सकते हैं, लेकिन हम भगवान से प्रेम नहीं करते तो हम सबसे प्रेम नहीं कर सकते। यानी भगवान से प्रेम करना आवश्यक है। और जब और आगे हम श्लोका पढ़ेंगे तो उसमें और भगवान और डिटेल में और अच्छे से समझाएंगे हमें। ठीक है, तो आज यहीं पे विराम करते हैं, समय भी हो गया है।